नमस्कार दोस्तों, आप सभी के सामने एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। यह प्रश्न सीजी व्यापम द्वारा पटवारी 2022 की परीक्षा में पूछा गया था। देख सकते हैं प्रश्न को। यह प्रश्न है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग व्यापम के सारे एग्जाम में यहां से प्रश्न आते हैं। प्रश्न क्या है देखिए, k के किस मान के लिए ये दोनों समीकरण संपाती होगा। अब आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए कुछ बातें याद रखनी है। दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन, तो दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन का अगर मैं मानक रूप आपको बोलूं तो मानक रूप क्या होता है, ध्यान से समझिए। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देख सकते हैं दो वेरिएबल हैं, दो चर राशियां x और y हैं, पावर 1 है, इसका मतलब ये रैखिक समीकरण है। अब दो ठो इक्वेशन में लेता हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब आपको तीन कंडीशन याद करनी है। पहली कंडीशन, अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है तो यहां पर एक ही हल मिलता है दोनों समीकरणों का, एक ही हल। क्योंकि यहां पर ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ दोनों समीकरणों का ऐसा बनता है, एक पॉइंट पर कट होगा। दूसरा कंडीशन, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 जो कि c1 बटा c2 के बराबर नहीं है, तो यहां पर कोई हल नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। क्योंकि ग्राफ यहां पर कैसा बनेगा, दोनों समीकरणों का ग्राफ, मतलब दो लाइन यहां पे समानांतर हो जाएंगी तो कोई भी पॉइंट का आपको दिखेगा कटान नहीं हो रहा है, मतलब कोई हल नहीं होगा। तीसरी कंडीशन क्या है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो जाए तो ग्राफ कैसा बनता है, दोनों समीकरणों का एक के ऊपर दूसरा लाइन हो जाता है, मतलब कि संपाती हो जाते हैं। ये संपाती होने का मतलब अनंत हल मिलेंगे, अनंत हल मिलेंगे। तो यहां पर जो प्रश्न आप देख रहे हैं, यहां पर बोला है कि इन दोनों समीकरण को संपाती होना है। संपाती होने का मतलब इन दोनों में कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, तीसरी वाली। तीसरी वाली मतलब a1 बटा a2, तो x के बगल में a1 का वैल्यू क्या है 1 और यहां पर a2 का वैल्यू क्या है 2, तो 1/2 इक्वल टू क्या लिख दीजिए, b1 बटा b2 मतलब 2/k। तो यहां से k का वैल्यू सीधे सीधे कितना बोल दीजिए 4, काम खत्म। इतना सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन इसके लिए कंडीशन आपको याद रखनी थी कि अगर दो समीकरण संपाती है, मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। क्योंकि आपने बचपन में पढ़ा होगा कि तीन टाइप से ग्राफ बनते हैं, एक पॉइंट पे कट करता है, दोनों ग्राफ समानांतर, ऐसा दोनों लाइन समानांतर हो जाती हैं, या एक के ऊपर दूसरी लाइन ऐसे आ जाती हैं। यहां पर कहीं पे कट नहीं कर रहा है, मतलब कोई हल नहीं हो रहा है। यहां अनंत पॉइंट पे कट कर रहा है तो अनंत हल हो रहा है, यहां पे एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो एक हल हो रहा है। तो आप देख लीजिए पहले प्रश्न में कि क्या बोल रहा है, संपाती बोल रहा है, मतलब ये वाली कंडीशन लगाइए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, वहां से k का वैल्यू 4 आ जाएगा। बहुत काम का नियम है, इससे ज्यादा इसमें पूछता ही नहीं है। धन्यवाद।